थी, हमारे दर्शक परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे। बिल्कुल सही बात है। और आज पिछले 9 साल से पूरे देश की आवाज़ दबा दी गई है। राहुल गांधी वही आवाज़ तो बन रहे हैं और पूरे देश के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। 2 महीने हो गए, 2 महीने में वहाँ क्या हुआ किसी को मालूम पड़ रहा था, लेकिन 2 दिन में सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। इतनी बुरी हालत अभी आप देख रहे थे, आपने वो फोटो दिखाया अभी कि फौज के जवान, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो छुपाए नहीं छुप रही है। वो राहुल से मिलके इतने अंदर से उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, इतनी हिम्मत आ रही है। और किस बात की आ रही है कि ये आप देखिए, बीच में जो लड़का खड़ा हुआ है, ये राहुल हाथ मिला रहे हैं और ये बीच में लड़का खड़ा हुआ था, ये इसके चेहरे पे, ये इस लड़के को देखिए आप, कितना खुश दिख रहा है। इसके क्यों दिख रहा है? ये नेताओं से ही तो पूरे देश की जनता को, फौज को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको हिम्मत रहती है, भरोसा होता है। आज राहुल गांधी वहाँ गए तो सारी दुनिया को ये मालूम पड़ा कि भाई हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे और उस स्थिति को ठीक करना है। कोई पॉलिटिक्स करने थोड़ी गए थे, वो सिर्फ ये देखने गए थे कि वहाँ हालत क्या है। वो जाके उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ, जो मुझे बताया जा रहा था ठीक वैसी हालत है। क्योंकि आप याद करिए कि उससे पहले कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग दल पहुंचाया था। ये जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले और मीडिया तमाम कि क्यों गए, अरे भाई ऐसे ही नहीं चले गए। पहले एक फैक्ट फाइंडिंग दल गया था वहाँ पे, जिसमें जो अजय कुमार साथ में दिख रहे हैं राहुल के, वो गए हुए थे। उसमें जो भक्त चरणदास हैं वो गए हुए थे, कई और नेता गए हुए थे। और उन लोगों को भी इम्फाल में जैसे राहुल को रोकने की कोशिश की गई थी, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई कि आप कहीं मत जाइए। और उन्होंने आके वहाँ से क्या रिपोर्ट दी थी अपनी? उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसकी हालत सूडान जैसी हो गई है। मणिपुर जो है गृह युद्ध के करीब पहुंच चुका है बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर अब इसको रोक लेंगे तो रोक लेंगे, और नहीं तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ इसीलिए ज़रूरी है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर फैल गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का ये तो म्यांमार से मिला हुआ है, इसकी सीमा है तो मणिपुर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल का भी जिक्र हो रहा था। अरुणाचल तो चीन के साथ मिला हुआ है और चीन हमेशा वहाँ पे हस्तक्षेप करते ही रहता है, घुसपैठ करते ही रहता है। कोई इलाका बांग्लादेश से मिला हुआ है, असम मिला हुआ है पूरा हमारा बांग्लादेश के साथ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट को आप बिल्कुल भूल जाएंगे तो देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आप सोचिए कि आर्मी के हाथ से वहाँ से लोग अपने आदमियों को छुड़ा के ले गए, कितनी गंभीर बात थी ये। और आज मतलब भीड़ इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा छीन के फाड़ देती है। तो ये जो भीड़ तंत्र है, अगर ये भीड़ तंत्र 9 साल से चली रहा है, ये सारी जो लिंचिंग होती हैं ये भीड़ तंत्र ही होता है ना। यूपी के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा गया था ना, और कितनी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, एक घटना थोड़ी हुई है। चाहे जब भीड़ चाहती है वो कर गुजरती है। तो अगर ये भीड़ इसी तरह से हावी होती चली गई तो फिर जिसे हम कहते हैं कानून व्यवस्था का शासन, उसका क्या होगा। और दुनिया आज इज्जत करती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका क्या होगा। समस्या जो है आसान नहीं है, बहुत गंभीर है ये, क्योंकि नफरत और विभाजन की राजनीति, इनटॉलरेंस की राजनीति, असहिष्णुता, इसके लिए ही पत्रकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने सबसे पहला आंदोलन किया था 2014 और 15 में, जब लेखकों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए थे, लेखकों को मारा जाने लगा था, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा था। तो उसके बाद ही सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, वो संसद से एक प्रतिनिधि मंडल लेके सारे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के नेता थे, पैदल राष्ट्रपति भवन गई थी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। पत्रकारों ने, लेखकों ने एक जुलूस निकाला था प्रेस क्लब से साहित्य अकेडमी तक, एक प्रेस क्लब में बड़ा कार्यक्रम किया था इसके खिलाफ। तो ये असहिष्णुता जो है, इनटॉलरेंस जो है, यही तो बढ़ रहा है ना। अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तो क्या होगा। हम बात करते हैं कि गांधी जी नौखली गए थे, उसके बाद जो है नेहरू जी तो यहीं दिल्ली के अंदर जी
अपना डंडा लेके निकल आए थे बाहर दंगाइयों के खिलाफ। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी और राहुल गांधी तो कहाँ गए, सोनभद्र प्रियंका गांधी गई थी, राहुल गांधी हाथरस गए थे। वो आपने भी दृश्य दिखाया कि राहुल को धक्के मारते हुए गिराने का। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी गए थे, वहाँ प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था लखीमपुर में। सोनभद्र में ही प्रियंका को गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल। तो राहुल तो हर उस जगह गए बिना, जब कोरोना लगा हुआ था, मजदूर पैदल जा रहे थे तो कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? राहुल फुटपाथ पे बैठ के उनसे बात कर रहे थे, उनका दुख दर्द पूछ रहे थे। किसान आंदोलन में राहुल गए, राहुल कहाँ नहीं गए? और ये राहुल का जाना जो है एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो राजनीति को छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के जनता के साथ खड़ा हो सके। आज की तारीख में कौन ऐसा नेता है जो जनता की हर मुसीबत के दौर में उसके साथ खड़ा हुआ हो? तो राहुल ये जो विश्वास पैदा कर रहे हैं, इससे एक जनता की आवाज़ मजबूत होगी। और दूसरी जो एक और बड़ी बात होने जा रही है, वो विपक्षी दलों के अंदर एक भरोसा पैदा हो रहा है। अभी पटना में सम्मेलन हुआ, बहुत सफल सम्मेलन हुआ, और उसके बाद अभी बेंगलोर में होने जा रहा है। बेंगलोर का ये सम्मेलन जो है, हमें लगता है जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारियां हैं, कुछ ठोस घोषणाओं के साथ सामने आएगा। और वो ठोस घोषणाएं जो हैं वो आप देखेंगे कि जनता के ऊपर कितना असर करेगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकारी क्षेत्रों में पहले शिक्षा होती थी, चिकित्सा होती थी, वो सब प्राइवेट में चली गई। गरीब न अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, गरीब न अपने माँ बाप का इलाज करवा सकता है। आज की तारीख में झूठ की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। उन झूठ की फैक्ट्रियों को, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये जो गोदी मीडिया है, जिसको अभी आपने एक नया शब्द दिया, हमने सुना पिट्ठू मीडिया, आप जो कह रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिट्ठू मीडिया जो है, तो ये झूठ की फैक्ट्रियाँ हैं। ये आज राहुल के वहाँ जाने से सच सामने आया। आज कोई कह सकता है वहाँ पे कि जो राहुल गए थे तो वहाँ राहुल का लोगों ने वेलकम नहीं किया? औरतें इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं खड़ी हो गई वहाँ पे, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी वहाँ पे। बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, हिम्मत आई है, भरोसा आया है, ये कोई कम बड़ी बात है? इसके आगे तो सारी राजनीति फेल है। अगर एक बच्चे की आंखों में भी आंसू पोंछ के हम मुस्कान ला सकें, एक महिला के दिल में भी हम भरोसा पैदा कर सकें कि नहीं, तो उससे बड़ी कोई बात होगी? वो काम राहुल ने किया है। इसलिए राहुल ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, जिसको मिटाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और जो बेंगलोर आपका बैठक होने वाली है, उस बेंगलोर से विपक्षी दल निश्चित रूप से इसको, जैसे कि वहाँ लालू जी ने कहा था पटना के अंदर, आपको याद होगा कि राहुल ने यात्रा निकाल के बहुत बड़ा काम किया, राहुल ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ा काम किया। तो आप विश्वास रखिए कि बेंगलोर में ये बात विपक्षी दल के बहुत सारे नेता कहने वाले हैं कि राहुल, तुमने मणिपुर जाके बहुत अच्छा काम किया, हम इसके लिए दिल से तुम्हें धन्यवाद देते हैं। जी, दिल से धन्यवाद देते हैं। मीनू जी, आपकी आवाज़ चली गई थी और कुछ साथी